नमस्कार। मेरा नाम है कीर्ति गोखले। आई होप आप सब आपका अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हो। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मुझे मेंटल हेल्थ की फील्ड में 5 साल के काम का अनुभव है। तो चलिए आज हम थोड़ा चिंता इस विषय पर बात करेंगे। जैसे कि हमने सुन लिया है कि चिंता का डेफिनेशन क्या है, तो आज हम बात करेंगे कि चिंता के कारण क्या है और किस वजह से इंसान को चिंता हो सकती है। एक बात आप ध्यान में ज़रूर रखना कि चिंता हर एक के लिए अलग होती है, वो हर इंसान के लिए अलग होती है। तो जैसे कि हम चिंता इस विषय में बात करेंगे, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मान के चलिए कि एक 2 साल का बच्चा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो 2 साल का है उसे चिंता नहीं हो सकती है। उसे इस विषय में चिंता हो सकती है कि शायद से मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर मेरे कोई मित्र जो है वो अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं और मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, या फिर जो मुझे मेरे माता पिता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो एक छोटे मोटे काम देने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसे कि यहाँ से ये चीज़ लेकर आओ, पानी लेकर आओ, ये चीज़ें शायद उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो बच्चे क्या है, चिंता करने लगते हैं और उन्हें उसी बात का बुरा लगने लगता है। अब थोड़ा सा हम आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम एक 6 साल के या 7 साल के बच्चे के लिए जो स्कूल में जाता है, बड़ी स्कूल में जाता है, उसे इस विषय की चिंता हो सकती है कि मैं अपने मित्र से खेल नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझे किसी ने खेलने बुलाया तो भी मैं मन से जा नहीं पा रहा हूँ, या फिर अगर मैं खेलने गया भी तो मुझे बराबर से उनकी तरह से खेलने नहीं आ रहा है। और इस विषय के बारे में उनके मन में एक घर कर जाता है और उसकी वजह से उन्हें चिंता हो सकती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो कि एक महज सेकेंडरी सेक्शन में जो बच्चा जाता है, जैसे मानकर चलते हैं ये 7वीं या 8वीं कक्षा का बच्चा है, उसे इस बात की चिंता हो रही है कि मुझे कई विषय समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर मुझे समझने में वक्त लग रहा है। भले ही हालांकि वो विषय जो है वो मेरे मित्र को हम बड़ी अच्छी तरह से समझ में आते हैं, पर मुझको इतना देर क्यों लग रहा है। और उसके बारे में कुछ सोचने के पहले, यानी कि उससे हल निकालने के वजह से उससे हल निकालने से पहले वो इस चिंता में ही रह जाते हैं कि मैं ये चीज़ से बाहर निकल ही नहीं सकता, और इस वजह से उनके मन में एंग्जाइटी घर कर जाती है और उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि एक बच्चा जो है वो 10वीं कक्षा में है, जिनको बड़े बड़े उत्तर याद रखने की बहुत डिफ़िकल्टी होती है। वो सोचते हैं कि अरे मेरे मित्र को तो याद रहते हैं, मुझे क्यों याद नहीं रहते। और इस विषय के बारे में भी उन्हें चिंता रह सकती है कि मेरी एग्ज़ाम है, मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है। और पढ़ाई करने के पहले वो ये चिंता में ही रहते हैं कि मेरी पढ़ाई हुई नहीं है। हालांकि उनके मन में रहता है कि उनको पढ़ाई करनी होती है, पर मेरी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, यही सोचने में लग जाते हैं। और जो एक समय उनको देना चाहिए सोचने के लिए कि नहीं मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सकती है, तो एंग्जाइटी घर कर जाती है और उन्हें इस बात का बहुत ही दुख होने लगता है। हम सब ने एक मूवी देखी होगी, जो मूवी में एक जो प्रिंसिपल है वो हमेशा एक वाक्य कहते रहते हैं कि ज़िंदगी एक रेस है, अगर आप वहीं पे खड़े रहोगे तो आपके आगे कोई निकल जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम सोचते बैठेंगे कि हमको क्या करना है, तो जिस इंसान को पता है कि उसे क्या करना है वो हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की। हमें बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो कंपटीशन होती है, ये कंपटीशन वो बच्चे की दूसरे बच्चों के साथ नहीं होती है, पर वो कंपटीशन जो होती है वो अपने साथ होती है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के सोचने के तरीके अलग होते हैं। तो हमें ये दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि हर इंसान अलग होता है और ये रेस जो होती है वो हमारी खुद के साथ होती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जो कॉलेज लाइफ में एक इंसान जब भी प्रवेश करता है तो उनकी भी बहुत चिंताएं हो सकती है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर अरे मेरे मित्र के पास एक अच्छा महंगा फ़ोन है और मेरे पास वो फ़ोन नहीं है।
और मैं ये फ़ोन कैसे लेकर आ सकता हूँ। और उस विषय में वो अपने माता पिता के साथ घर में शायद से थोड़ा सा एक आवाज़ ऊंची करके कहने की कोशिश करते कि नहीं मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो ये बात मैं ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये भी चिंता का कारण हो सकता है। और जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा समय तक उसी चीज़ के बारे में सोचना, और हमारे जो एक विचार होते हैं जिसको हम थॉट्स कहते हैं उसका एक बड़ा पहाड़ बड़ा बना लेना, जिसके वजह से एक एंग्जाइटी हमें होती है और बाहर निकलना नहीं पर हम उसमें और ही फंसते रहते हैं। अब बात करते हैं कि जो कोई एक वर्किंग इंसान होता है उसको इस बारे में भी चिंता हो सकती है कि अरे मेरे सुपीरियर या फिर मेरे कलीग्स के साथ मेरी बराबर से नहीं बन रही है, मेरे काम का प्रेशर है, मेरे को वर्क डेडलाइंस है, मैं कैसे कैसे उन तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी। तो ये बहुत सारे जो कारण हमने देखे हैं जिसके वजह से एंग्जाइटी हो सकती है। तो आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एंग्जाइटी के लक्षण क्या है, कि हमने तो वजह जान ली, अभी हम ये जान के ज़रूर लेंगे कि एंग्जाइटी के लक्षण क्या है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।